आज मुंबई महानगर क्षेत्र से सटे मीरा भायंदर में भक्ति, आस्था और भारतीय सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आगमन पर सुबह से ही भक्तों का महासागर उमड़ पड़ा। जोरदार बारिश हुई, लेकिन आस्था की लौ किसी भी तरह बुझी नहीं। हजारों श्रद्धालु, विशेषकर की महिलाएं, कलश यात्रा में शामिल हुई और रंग बिरंगी साड़ियों में माथे पर तिलक, सिर पर कलश लिए यह दृश्य मानो किसी आध्यात्मिक पर्व का प्रतीक बन गया। बारिश की बूंदों के बीच श्रद्धालु पांडाल तक पहुंचे और घंटों तक बैठे रहे। भागवत कथा सुनने के लिए हर चेहरे पर एक ही भाव नजर आया कि धर्म ही कर्तव्य है, भक्ति ही शक्ति है। मीडिया से बातचीत में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म है और समय की मांग है कि धर्म ग्रंथों के आदर्शों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकारें स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन की व्यवस्था करें। माता पिता अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति और सम्मान संस्कार की शिक्षा दें। महाराज ने कहा कि जब देश की संतानें सनातन की जड़ों को समझेंगी तो समाज में सदाचारशील और हिंदू एकता स्वतः मजबूत होगी और तब हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्र तभी सशक्त बनता है जब उसके नागरिक अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करें। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म, शांति और मूल्य आधारित समाज के पक्ष में है। कथा स्थल पर शंख, घंटी, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक बना रहा। हर उम्र के श्रद्धालु, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने भक्ति रस का आनंद लिया। इस आयोजन ने फिर साबित कर दिया कि जब बात सनातन संस्कृति और भक्ति की हो तो न मौसम कोई बाधा बनता है, न भीड़ की आस्था कम होती है। गुरु जी का ये सब है, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। किस तरह की वेशभूषा आपने पहन रखी है? राधा रानी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब लोग ऐसे ही पूजा करते रहो, गुरु जी को सुनो, कथा सुने। इस एज में स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ना, क्या संदेश देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? बस गुरु जी की कथा सुनो और सब हो जाएगा आपका। हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चे हमारे ग्रंथों के बारे में जाने। मुसलमान भाइयों के बच्चे कुरान के बारे में जानते हैं, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे रामायण और गीता के बारे में नहीं जानते हैं। महाराष्ट्र में गीता और रामायण स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट कंपलसरी करनी चाहिए। पूरे देश में बच्चों को रामायण और गीता पढ़ानी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का मोरल जागृत हो, मोरल एजुकेशन उनको मिल सके, अपने परिवारों को जिम्मेदारी निभाने की उनमें सामर्थ्य आ सके, अपने धर्म को, अपने देश के प्रति वो जागृत हो सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है गीता रामायण का ज्ञान। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप किसी संप्रदाय के हैं, आप राम जी को मानने वाले हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, कृष्ण जी को मानने वाले हैं, हनुमान जी को मानने वाले हैं, देवी जी को मानने वाले हैं, अपने स्व से ऊपर उठकर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ पहुँचिए और अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत कथा पूर्णतः सुनवाइए। हम ये प्रयास करेंगे कि वो सनातन को जाने, अपनी जिम्मेदारियों को जाने, अपने जीवन को जाने, रिश्तों के महत्व को जाने, देश को जाने, देश के प्रति दायित्व को जाने, जिससे वो मीरा भायंदर राधे राधे से गुंज चुका है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले हम लोगों ने नवघर हनुमान मंदिर से कलश यात्रा स्टार्ट किया और अभी हम लोग बाला साहब ठाकरे ग्राउंड पे अभी जस्ट पहुंचे हम लोग। और